मध्य प्रदेश में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ उबल पड़ा है। खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पाकिस्तान के पुतले फूके गए और रैलियां निकाली गई। रात में कैंडल मार्च भी निकाला गया। भोपाल में मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि 10 मिनट में पाकिस्तान को फतेह कर भारत में मिला देंगे। उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के पुतले भी फूके और पाकिस्तान मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अटारी बाग बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़कर आ गए, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली। इस बात का संकेत है कि वह अपने देश के लिए कितने चिंतित हैं। पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के सिलसिले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिए, जिसमें जल बंटवारे का जो सिंधु नदी के जल का हिस्सा है उसको कैंसिल करने का काम या हमारे राजनयिकों के स्तर पर संदेश देने का काम, एक एक कदम इस प्रकार से उठाया गया है जो हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है। और हम अपनी इस पीड़ा को भी प्रदर्शित दुनिया के सामने कर पा रहे हैं कि आखिरकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ हंसता खेलता कश्मीर अगर हमारे सबके साथ दिख रहा है और उसका हमारे देश के साथ जो एक अतीत के काल में जो लंबे समय से परेशानी थी, उस परेशानी को मुक्त करते हुए मुक्त पर्यटन के माध्यम से कश्मीर में भी जो खुशहाली छाई है, इसको कलंकित कोई नहीं होने देगा। हम सब देशवासी और मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री के उस विश्वास के साथ खड़ा दिखाई देगा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ और उनके जहाँ जहाँ के पीछे तक तंत्र जो लगा हुआ उन सब खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमको भरोसा है वो कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि आतंकवादियों के हौसले बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता जिम्मेदार हैं, जो धारा 370 को हटाए जाने का विरोध करते हैं। कश्मीर में हुए घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ पर ममता बनर्जी और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं, क्यों किया उन्होंने और की क्या मांगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार भार्गव है। शिव कुमार जी, आपने पुतला दान किया, मेन क्या उद्देश्य, क्या मांग है आपकी? आज सकल हिंदू समाज ने, खाली शिव कुमार भार्गव ने नहीं, सकल हिंदू समाज ने यह पुतला दहन किया है। और भारत की सकल सनातनी हिंदू समाज केंद्र की सरकार से मांग कर रही है कि पाकिस्तान के लिए अब समाप्त करने की आवश्यकता है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे थे कि बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, वो अपने घर से पलायन कर गए, घर छोड़ दिया। ने किसी समय 90 में जो कश्मीर में हुआ था उसी बंगाल की थी। अब कल स्थिति हमने मुर्शिदाबाद के बाद में पहलगांव में भी देखी। वहाँ पर नाम पूछ कर मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या कर दी। तो इसमें जो लोग कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, परंतु उन्होंने जो नाम पूछकर वहाँ पर लोगों की हत्या की, आज आतंकवाद का नाम इस्लाम हो गया। यानी पहले तो लोग बाग मानने को तैयार नहीं होते थे, परंतु आज ये क्लियर हो गया है कि इस्लाम ही आतंकवाद है, वो मुसलमान ही आतंकवादी है। चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो, चाहे वो अपने भारत के अंदर बैठ के घुसपैठ कर रहा हो, होगा तो वो आतंकवादी है। तो भारत के सभी सनातनी हिंदू केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, वो फैसला भारत में लागू कराया जाए और पाकिस्तान के लिए समाप्त कराया जाए। ममता बनर्जी और पाकिस्तान का पुतला इसलिए दहन किया गया। आज देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने कड़े फैसले लिए हैं, जिसको लेकर के वहाँ पर नदी का पानी जाम किया और उनको 48 घंटे का टाइम दिया। उस फैसले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, नदी बोर्ड का फैसला सराहनीय है, परंतु नदी का पानी बंद कर देने से आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाएगा। आतंकवाद समाप्त करने के लिए उनकी भाषा में उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है, तब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बंगाल के अंदर हिंदुओं की नृत्य हत्या कर दी गई है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। केंद्र सरकार अभी चुपचाप बैठी है। देखिए,
अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी तो पूरा हिंदू समाज बंगाल के लिए कूच करेगी। और ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है, लगातार हिंदुओं पर वहाँ के टूरिस्ट जो चल रहे हैं, आए हैं घूमने फिरने फैमिली के साथ, तो उनको भी नहीं छोड़ा। राजनेता कहते थे कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, वो तो खोल खोल कर गोली मार रहे हैं। अब केंद्र सरकार से आग्रह है, गृह मंत्री जी से आग्रह है कि अब इनको ढूंढ ढूंढ कर गोली मारी जाए, नहीं तो बुरा होगा, ईंट से ईंट बजेगी अगर ये काम नहीं करेंगे। आज सकल हिंदू समाज द्वारा पुष्पा नगर चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाया है। 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास के अंदर एक काले दिन के रूप में जाना जाएगा, जहाँ पर हिंदुस्तान में घूमने गए हिंदुओं को सिर्फ इस बात के लिए मार दिया गया क्योंकि उनका नाम कोई आकाश, राकेश, राम था, क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। ये हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक हमारे देश के अभिन्न अंग कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों द्वारा 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। तो आज पुष्पानगर में भोपाल के सभी युवा साथियों ने मिल करके आतंकवाद का, पाकिस्तान का पुतला जलाया है और सरकार से यही आग्रह की अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द ऐसे आतंकवादी जो देश के अंदर हिंदुओं को लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए और पाकिस्तान की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।